यूमी अरफा का जिंदगी बदल देने वाला सबक। एक भाई ने यह दिल को छू लेने वाला वाकया शेयर किया। बिल्कुल 1 साल पहले मेरे सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाकया यूमी अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। आयदालाज ही करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। न कोई आईडी, न खुशी, न मसरत, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 बराबर था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? कैसे उस नुकसान की तलाफी हो? क्या अपनी नई नवीली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे, या किसी से कर्ज लूं? लेकिन किस से? आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है। मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, ईद करीब है, माफ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए, ज़हनी दबाव और मायूसी के साथ। बेमुश्किल $800 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं थे। उस रात में घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला। कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोज़ा ना भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोज़ा? इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज से लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलो सहरी की तैयारी करते हैं, फज्र का वक्त करीब है। मैंने तल्खी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल यौम अरफा है। तुम और मैं जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी, क्या अरफा? क्या तुम्हें हमारी हालत नजर नहीं आ रही? उसने नरमी से कहा, अल्लाह ने हमारे लिए ये फैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, लेकिन रोजा जरूर रखो। उसने इसरार किया और हमने नियत करके रोजा रख लिया। इफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज की दुआ? कहने लगी, जो दिल चाहे मांगो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मांगो? ये कि आसमान से $15,000 आ जाएं? क्या ये मुमकिन है? वो बोली, जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज पर कादिर है। वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगी और दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। मैं चाहता था सब कुछ वापस मिल जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया, काफी शाप आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं गया तो उसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे जमा किए हैं और वो किसी कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा मुझे। हमने उस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $30,000 हैं और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा, मेरी दुकान को $15,000 के माल की जरूरत है। क्यों ना आधे पैसे माल में लगाओ और आधे दुकान की तज़ीन व आराइश में। मुनाफा में 50-50 का हिस्सा होगा, जब तक तुम्हारा असल सरमाया पूरा वापस ना हो जाए। हमने माहिदा कर लिया। मैंने दुकान दोबारा बनाई, माल खरीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी। ओह, मैं भूल गया, दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मेरी वालदा को कैंसर की तशखीस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नताइज उर्फा के दिन आने थे। नतीजे आए, मनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। जब उम्मी को पता चला तो वो खुशी से पूरा दिन रोती रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। दुकान दोबारा खुल गई, उम्मी शफा याब हो गई और फिर मेरी बीवी ने फोन करके बताया कि उसने टेस्ट किया है और औलाद की खुशखबरी सुनाई। फिर उसने मुझसे कहा, अब समझ आया रोजा रखने और उर्फा के दिन दुआ मांगने की ताकत क्या होती है। मैंने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, कुछ दिन पहले लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है और आज सिर्फ एक मुखलिस दुआ से सब कुछ पलट गया। इस दिन मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है, कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम उसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा और जल्द ही वो $30,000 वापस हो गए। मैं वो पैसे वापस देने गया, मगर तब कहानी में एक नया मोड़ आया। इस शख्स ने कहा, सच ये है कि ये पैसे मेरे नहीं थे, किसी शख्स ने जिसकी बेबी कैंसर से सेहत याब हुई थी, अल्लाह की रिजा के लिए ये तुम्हें दिलवाए। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था, गमनाम रहकर। ये पैसे तुम्हारे हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा। अल्लाह की कसम, मैं घर आकर कमरे में बंद हो गया और 1 घंटा बच्चों की तरह रविया। अल्लाह की रहमत और इनायत पर जो मैंने महसूस की। अब भी जब ये वाकया याद होगा तो मुझे ये बात याद आएगी कि अल्लाह की रहमत और इनायत पर जो मैंने महसूस की। आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं कि मैंने रब से दूरी में वक्त गुजारा, जबकि वो तो हमेशा करीब था। इसी तजुर्बे ने मुझे यौम अरफा
रोज़ा, दुआ और अल्लाह पर अतमाद का असल मतलब सिखाए, ये मेरी ज़िंदगी का नुक्ता आगाज़ बन गया। मैंने तौबा की और दीन से जुड़ गया। सबक: अल्लाह कभी कभी देने के लिए रोकता है और रोकने के लिए देता है। यही उसकी हिकमत है। हम दुआ, तौबा और जिक्र में मेहनत करें और दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों को ना भूलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करे, उसे भी वही अज्र मिलेगा जो नेकी करने वाले को मिलता है। मुस्लिम। इसलिए उस वाक़ये को ज़रूर दूसरों से शेयर करें। क्या पता आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और आपके अमाल नामे में ये नेकी की दावत बाकी रह जाए।